हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। तो इन द अर्लियर वीडियोस अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें किसी वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना है, पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ वाटर से वाटर को कलेक्ट किया, देन अब हम उसे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो कि हार्मफुल हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने वाटर को स्क्रीन कराया था। हमारे पास जो स्क्रीन्स होती हैं, कोर्स एंड फाइन स्क्रीन्स, उनसे हमने वाटर को स्क्रीन कराया। द नेक्स्ट स्टेप इज एयरेशन। देन जो स्क्रीन वाला वाटर जो पास हुआ उसको हमने एयरेशन कराया। हमने उसमें क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई की है। हमने उसको एटमॉस्फेयर की एयर के कांटेक्ट में लेकर आकर उसमें प्योरिफिकेशन की प्रोसेस कराई, जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज की। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक जिसकी लेंथ हम क्या करते हैं, वी कैन सी की लॉन्ग लेंथ के टैंक्स हमने यूज किए, जिसमें वाटर एक पर्टिकुलर डिटेंशन टाइम के लिए रेस्ट कराया, तो वाटर की वेलोसिटी वहां पे रिड्यूस हुई एंड जो हमारे पार्टिकल्स थे वो उसमें सेटल हुए एंड हमने उन्हें क्या किया, रिमूव किया। जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स थे उन्हें हमें उसको हमने क्या किया, रिमूवल किया। अब जो सेडिमेंटेशन टैंक से हमारा पानी निकला एक पर्टिकुलर डिटेंशन पीरियड के बाद, कुछ अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड उसमें से रिमूव हो चुके हैं एंड अब हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी करेंगे एज कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। तो इस स्टेप में जो सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर हमारा क्लीन होकर आया है, आफ्टर सेडिमेंटेशन टैंक जितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें अभी रेस्ट बच गए हैं वीकेंड से, जो कि सेटल नहीं हो पाए, मे बी कि उनकी डेंसिटी कम है, इस वजह से वो सेटल नहीं हो पाए, उन पार्टिकल्स को रिमूव करना हमारा टारगेट होगा इन द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब क्या कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करेंगे जो कि उन पार्टिकल्स में, मान लीजिए कि जो पानी हमारे पास आया है उनमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उनमें आयंस है, तो हम ऐसे केमिकल्स ऐड करें कि हम उनका वेट बढ़ा पाए उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स का और उनको सेटल करा पाए। दैट इज आवर मोटिव, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को बाहर से ऐड कर रहे हैं एंड जब केमिकल्स ऐड हो जाएगा उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स में तो क्या होगा, वो उनका वेट बढ़ेगा, वीकेंड से वेट बढ़ा तो वो हमारे सेटल हो पाएंगे, जो कि पहले सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हो पाए थे। फ्लॉक्यूलेशन मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनके फ्लॉक फॉर्म कर रहे हैं। जब वो पार्टिकल हमारा सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी वीकेंड से जिसका वेट हमने केमिकल ऐड करके अभी बढ़ा दिया है उसको हमें सेटल करना है, तो हम इसे कैसे सेटल करेंगे, फ्लॉक के फॉर्म पे सेटल करवाएंगे। इनके लिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग बेसिन्स भी यूज करते हैं। So we can say कि coagulation is a process in which we add the chemical to neutralize the charge over the particles। हमने क्या बोला, coagulation is a process जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल को ऐड कर रहे हैं। और ये केमिकल हमने क्यों ऐड किया है, टू न्यूट्रलाइज चार्ज ओवर द इम्प्योरिटीज या फिर पार्टिकल्स। तो पानी में जो भी आपकी इम्प्यूरिटीज हैं, चार्ज इम्प्यूरिटीज हैं, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे हम इन केमिकल्स के थ्रू, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, फीडिंग डिवाइस। फीडिंग डिवाइस दैट मीन्स कि कोएगुलेशन की प्रोसेस हमारी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट है हमारा फीडिंग डिवाइस, इसके बाद हम यूज करते हैं मिक्सिंग डिवाइस एंड मिक्सिंग बेसिन्स। अभी क्या होते हैं, तो फीडिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड की जाती है फीडिंग डिवाइस, इट इज प्रोवाइडेड टू ऐड द केमिकल्स एट कांस्टेंट रेट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे केमिकल्स को ऐड करेंगे और ये पर्टिकुलर डिवाइस का नाम ही फीडिंग डिवाइस है, मतलब हम इसमें केमिकल फीड कर रहे हैं और हम इसका यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, यहाँ पे कांस्टेंट रेट में केमिकल्स को ऐड कर पाए, राइट। द सेकेंड इज मिक्सिंग डिवाइस। फर्स्टली हमने क्या किया, फीडिंग डिवाइस के थ्रू केमिकल को ऐड कराया, अब उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग डिवाइस के थ्रू, मिक्सिंग डिवाइस
क्योंकि अगर आपने केमिकल को ऐड किया है तो उसको मिक्स भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। जो सॉलिड्स हमारे बच गए, सस्पेंडेड सॉलिड सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होने से उनमें जो चार्ज है उनको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं केमिकल्स के थ्रू। तो अब इस केमिकल को जब हम प्रॉपरली मिक्स कर पाएंगे तभी क्या होगा, वो आयन हमारे न्यूट्रलाइज हो पाएंगे, जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। तो वी कैन से कि मिक्सिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन। हमने इसका यूज क्यों किया है? टू एक्सेलरेट द प्रोसेस। तो जब ये मिक्सिंग डिवाइस वर्क करेगी तो केमिकल्स क्या होंगे, अब प्रॉपरली मिक्स होंगे पानी में जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ, और उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, या फिर उनका वेट क्या होगा, अब बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक जेल फॉर्म होता है। जब ये पार्टिकल्स में केमिकल ऐड होते हैं तो एक जेल का फॉर्मेशन होता है, और मिक्सिंग डिवाइस क्योंकि टर्बुलेंस प्रोवाइड करती है तो वो जेल जो है हमारा प्रॉपर वहां पर फॉर्म हो पाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी में टर्बुलेंस मिक्सिंग डिवाइस फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से केमिकल्स हमारे प्रॉपर अब मिक्स हो रहे हैं। द थर्ड इज मिक्सिंग बेसिन। मिक्सिंग डिवाइस के साथ ही हम यहाँ पर मिक्सिंग बेसिन का भी यूज करते हैं। मिक्सिंग बेसिन, तो इट इज द टैंक। मिक्सिंग बेसिन क्या है? इट इज द टैंक विच इज प्रोवाइडेड विद बैरियर्स। मतलब हम क्या करते हैं, आप स्क्रीन में मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, यू कैन सी दैट इसमें हमारे बैरियर्स लगे हुए हैं। अब पानी जब जो हमारा इनफ्लो है वो इनफ्लो वाला वाटर आएगा तो इन बैरियर्स की वजह से उसका पाथ भी बढ़ रहा है और टर्बुलेंस भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बैरियर जो है अल्टरनेट एंड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि पानी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और उसके मूवमेंट की लेंथ को बढ़ा देते हैं। ये जो मिक्सिंग बेसिन्स हैं दे आर आइदर वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। तो इन मिक्सिंग बेसिन्स में भी हम 1 to 2 मिनट्स के लिए जो वाटर है उसको पास कराते हैं ताकि हमारा प्रॉपर वहां पे फ्लॉक या जेल का फॉर्मेशन हो पाए। नाउ द थर्ड इज फ्लैश मिक्सर। फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर। फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर हम कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन की प्रोसेस में ही यूज कर रहे हैं। एंड ये क्या होता है, ये एक तरह का मिक्सर होता है जिसमें कि रोटेटिंग ब्लेड्स लगी होती हैं। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमने केमिकल को ऐड किया तो मिक्सिंग डिवाइस में हमने टर्बुलेंस को प्रोड्यूस किया है, हमने उसके टर्बुलेंस को बहुत बढ़ा दिया है। वेयर एज फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर का हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर फ्लॉक, जो हमारा फ्लॉक है इसके फॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर जेल और फ्लॉक के फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, रोटेटिंग ब्लेड्स को प्रोवाइड करते हैं सेंटर में, जो कि आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ इस तरह की रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं, इस तरह से ये सेंटर में प्रोवाइडेड होती हैं। और इसका ये क्या करती हैं, हमारे जो कोएगुलेंट्स हैं उनको प्रॉपरली पानी में मिक्स करती हैं। और जो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है टैंक की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ टेम्परल मीन वेलोसिटी। यहाँ पर आपके एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज टेम्परल मीन वेलोसिटी। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में ये वर्क करता है फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर, जिसका कि हम आगे यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो ये जो टेम्परल मीन वेलोसिटी है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लाइक आप जब आपका ये पर्टिकुलर टैंक है, इसमें आपने क्या किया है, फ्लैश मिक्सिंग मैकेनिकल मिक्सर है, इसमें टेम्परल मीन वेलोसिटी आप एक पर्टिकुलर प्रोवाइड करेंगे एंड इससे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, मिक्सिंग की इंटेंसिटी को। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेम्परल मीन वेलोसिटी है, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to change in displacement. Change in displacement. इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परल मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जनरल बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। और क्योंकि चेंज आया है तो चेंज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एज वेलोसिटी चेंज, एंड डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है दैट इज एस, राइट।
तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर टेम्परल मीन वेलोसिटी, एंड इसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड एज सेकंड इनवर्स। टेम्परल मीन वेलोसिटी को सेकंड इनवर्स में कैलकुलेट करते हैं, और वी कैन से कि पर सेकंड में यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। वन सेकंड इनवर्स मतलब 1/sec, तो दैट इज 1/second मतलब क्या, पर सेकंड। वी कैन से हम इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, पर सेकंड में। अब अगर गुड फ्लॉक फॉर्मेशन, हमारा पर्पस क्या, देखो हमने फीडिंग डिवाइस किए, केमिकल को ऐड किया, हमने मिक्सिंग डिवाइस ली, हमने केमिकल को मिक्स किया, अब हम फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर यूज कर रहे हैं ताकि हमारे प्रॉपर फ्लॉक फॉर्म हो पाए। तो अगर हमें चाहिए कि गुड फ्लॉक फॉर्मेशन हो, तो ये जो आपकी वेलोसिटी है इसको हम मेंटेन करते हैं 20 to 40 सेकेंड इनवर्स फॉर द गुड फ्लॉक फॉर्मेशन। और इसके लिए जो मिक्सिंग टाइम लिया जाता है ये आपको याद रखना है, मिक्सिंग टाइम ये लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल्स टू 20 to 40 मिनट्स का। तो ये आपको आगे कैलकुलेशंस में जब आप कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन पढ़ेंगे का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक सेडिमेंटेशन टैंक अभी हम यूज करेंगे, तो आपको इन डेटा को याद रखना है कि जो फ्लॉकुलेशन टैंक है फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर में जो फ्लॉक फॉर्म हो रहा है उसके लिए हम जी की वैल्यू कितनी लेते हैं, 20 to 40 सेकेंड इनवर्स फॉर गुड फ्लॉक फॉर्मेशन, एंड उसका मिक्सिंग टाइम जो है वो 20 to 40 मिनट्स होता है। इसमें पैडल्स लगे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पैडल्स रोटेट होते हैं एट 2 to 3 RPM। पैडल्स का रोटेशन है ये 2 to 3 RPM, और हम इसको कैसे रोटेट कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का यूज करते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर पैडल्स यूज किए हैं तो हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पावर गिवन टू पैडल्स, तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर निकालना है हमें, पावर ऑफ पैडल, तो दैट विल बिकम P इज इक्वल्स टू G स्क्वायर इंटू म्यू इंटू V, राइट। अब हम देखें यहाँ पे G क्या है, तो G इज मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, या हमने देखा था टेम्परल मीन वेलोसिटी, हमने G को क्या बोला था, टेम्परल मीन वेलोसिटी, एंड म्यू हमारा क्या है, क्या होता है स्टूडेंट्स, डायनामिक विस्कोसिटी। यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। V क्या है हमारा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन में हम जो मैकेनिकल मिक्सर यूज कर रहे हैं उस टैंक की बात कर रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, LBH। नाउ P हमारा क्या है, दैट इज पावर, जो कि हमें यहाँ पर निकालना था, जिसका फॉर्मूला हमने ये देखा हुआ है, G स्क्वायर इंटू म्यू इंटू V। तो P इज इन पावर, एंड पावर काय में होती है, वॉट्स में, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे वॉट्स में। आइदर हम इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड में भी। सो दिस इज P। नाउ द थर्ड इज फ्लॉकुलेशन टैंक। फ्लॉकुलेशन टैंक इज सिमिलरली लाइक फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर। देखिए 3 स्टेप है, हमने पढ़ा, फर्स्ट हमारा मिक्सिंग था, फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि फर्स्ट टैंक हमारा कौन सा था, दैट इज फीडिंग डिवाइस। तो मैं आपका समरी लिख देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ फीडिंग डिवाइस का, सेकेंड हमने यूज किया मिक्सिंग डिवाइस, मिक्सिंग डिवाइस, थर्ड हमने यूज किया दैट इज फ्लैश मैकेनिकल मिक्सर। बट ये मिक्सर जो है ये भी एक मिक्सिंग डिवाइस ही है, और हम थर्ड कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूज किया फ्लॉकुलेशन टैंक, एंड ऑल्सो अ फोर्थ हमारा होगा दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब यहां भी हम क्या करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करेंगे आगे। तो फ्लॉकुलेशन टैंक को हम कह सकते हैं कि एफ्लुएंट फ्रॉम मिक्सिंग डिवाइस, जो भी एफ्लुएंट हमारा मिक्सिंग डिवाइस से आ रहा है वो क्या कंटेन कर रहा है, सॉलिड कंटेन कर रहा है, जिसमें क्या कोटेशन है, जेल, जिसमें की कोटेशन हो चुका है जो केमिकल हमने ऐड किए थे उनका, और एक जेल प्रॉपर फॉर्म हो गया है जिसको हमने क्या बोला है,
फ्लॉक बोला है ना, मिक्स्ड टू फॉर्म ऑफ फ्लॉक, हमने फ्लॉक इसको बोला है। तो इस फ्लॉक को अब हमें क्या करना है, रिमूवल करना है। तो फ्लॉक्यूलेशन हमारा कैसे हुआ, जेंटल मिक्सिंग के थ्रू हुआ, थ्रू दी लेंथ ऑफ दी टैंक। तो दैट इज अ सेडिमेंटेशन टैंक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नाउ फोर्थ इज, जब फ्लॉक बन जाएंगे तो क्या होगा, हम एक सेडिमेंटेशन टैंक फिर से यूज करेंगे, और इसको हम बोल सकते हैं कि दिस सेडिमेंटेशन टैंक इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो इसको हमने बोला सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। एंड इस सेडिमेंटेशन टैंक में स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। हमने जो अर्लियर सेकंड हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस में जो थर्ड सेडिमेंटेशन टैंक हमने पढ़ा है, उसमें हमने स्टोक्स लॉ लगाया था, स्टोक्स लॉ से हमने कैलकुलेट की थी वेलोसिटीज। लेकिन यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन टैंक हम यूज कर रहे हैं, इसमें स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस इज प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। तो हम एक बार रिपीट कर ले, हमने सबसे पहले कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन में क्या किया, जो हमारा एफ्लुएंट आया सेडिमेंटेशन टैंक से, उसमें हमने क्या, उसको हमने फीडिंग डिवाइस में पहुंचाए। फीडिंग डिवाइस में हम क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल जो कि सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हो पाए थे, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल ऐड कर रहे हैं, और एक कांस्टेंट रेट में फीडिंग डिवाइस के थ्रू केमिकल हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। देन जब केमिकल पानी में मिल चुके हैं, तो हमें क्या करना है, उस पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके साथ केमिकल को मिक्स करना है। तो हमने क्या यूज किया, मिक्सिंग डिवाइस को यूज किए। मिक्सिंग डिवाइस में क्या हुआ, टर्बुलेंस प्रोड्यूस हुआ, और उस टर्बुलेंस की वजह से क्या हुआ, जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो अब केमिकल के साथ प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं। देन उसको हमने कहाँ पहुंचाया, फ्लॉक्यूलेशन टैंक में। फ्लॉक्यूलेशन टैंक में हमारा पर्पस क्या था, कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जेल का फॉर्मेशन कर ले, फ्लॉक का फॉर्मेशन कर लें, जिसके लिए हमने पेडल्स का भी यूज किया। एंड जब प्रॉपर फ्लॉक हमारे फॉर्म हो गए, तो इस पानी को अब हम कहाँ पहुंचाएंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में। क्योंकि अगर फ्लॉक फॉर्म हो गए तो अब क्या होगा, जैसे उन्हें उनकी वेलोसिटी कम होगी वाटर की, तो वो फ्लॉक हैवी हो गए, वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सेटल हो जाएंगे, जिसके लिए हमने यूज किया सेडिमेंटेशन टैंक का। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है कोएगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन की। अब कौन से केमिकल्स हम ऐड करते हैं एज अ कोएगुलेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।